हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए सेशन में। आज हम वोकैब डे 15 का कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आपका जो पहला जो वर्ड है वो है आपका एडमेंट। एडमेंट मतलब जो होता है अपने निर्णय पर अड़े रहने वाला, जो हठी होता है वही आपका जो है एडमेंट कहलाता है। निर्णय पर अड़े रहने वाला वही होता है आपका एडमेंट। इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो स्टबर्न हो गया, फर्म हो गया, रिजोल्यूट हो गया, सभी जो है आपका एडमेंट के आपका सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो फ्लेक्सिबल हो गया, यील्डिंग हो गया, इंडिसिजिव हो गया, ये सभी जो है आपका एडमेंट के आपका एंटोनिम हो जाएंगे। इसका किसी सेंटेंस में यूज करना हुआ तो कैसे यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका ही वॉज एडमेंट अबाउट हिज डिसीजन। हुआ जो है अपने निर्णय पर अडिग था, दृढ़ निश्चय वाला था, हठी था, वही आपका जो है एडमेंट हो जाएगा। अगला है आपका बिनाइन। बिनाइन बिनाइन मतलब जो होता है आपका दयालु या जो हानिकारक ना हो, अहानिकारक मतलब लाभदायक जो होता है वही आपका बिनाइन कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो हो जाएगा काइंड हो गया, जेंटल हो गया, हार्मलेस हो गया, ये जो है आपका बिनाइन के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो हार्मफुल हो गया, हार्मफुल भी जो है बिनाइन का एंटोनिम होगा। मैलिग्नेंट हो गए, सभी जो है आपका बिनाइन के एंटोनिम होंगे। क्रूअल हो गया, सभी जो है बिनाइन के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे तो वो हो जाएगा द ओल्ड मैन हैड अ बिनाइन नेचर। मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है उसके पास मतलब उसमें वह जो है दयालु स्वभाव है, उसका स्वभाव दयालु है, जो लाभदायक मतलब हानिकारक है। अगला है आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब जो होता है मेहनती या परिश्रमी। डिलीजेंट मतलब जो होता है परिश्रमी होता है या मेहनती होता है। इसको याद करने का जो तरीका हम बताएंगे वो हो जाएगा आपका दिल्ली का एजेंट जो है वो डिलीजेंट है। दिल्ली का एजेंट जो है डिलीजेंट है, मेहनती है, परिश्रमी है। दिल्ली का जो एजेंट है वो डिलीजेंट है अर्थात मेहनती है, परिश्रमी है, हार्ड वर्किंग है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा, इंडस्ट्रियस हो जाएगा, एसिडुअस हो जाएगा, ये सभी जो है आपका डिलीजेंट हो जाएगा, मेहनती हो जाएगा, परिश्रमी का सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम इसकी देखेंगे तो लेजी हो गया आपका, केयरलेस हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, ये सभी जो है आपका डिलीजेंट के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे तो अ डिलीजेंट स्टूडेंट ऑलवेज कंप्लीट्स हिज होमवर्क हिज वर्क ऑन टाइम। मतलब जो मेहनती परिश्रमी छात्र होता है वह हमेशा अपना वर्क, अपना काम समय पर पूरा करता है। तो इसको याद करने ट्रिक जो है हम देखेंगे तो दिल्ली का एजेंट जो है डिलीजेंट है, मेहनती है, यही आपका ट्रिक हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा जो है वो है फ्रूगल। फ्रूगल मतलब जो होता है मितव्ययी या कम खर्च करने वाला, वही आपका मितव्ययी कहलाता है। जो कम खर्चा करता है वही आपका फ्रूगल कहलाता है, मितव्ययी कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा इकोनॉमिकल हो गया, थ्रिफ्टी हो गया, स्पायरिंग हो गया, सभी जो है आपका फ्रूगल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स देखेंगे तो वो हो जाएगा एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, वेस्टफुल हो गया, स्पेंड थ्रिफ्ट हो गया, सभी जो है आपका फ्रूगल के एंटोनिम हो जाएंगे, इसके विपरीत हो जाएंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे जैसे माय फादर इज फ्रूगल विथ मनी। हमारे पिताजी जो हैं पैसे पर बहुत ही कम खर्च करते हैं अर्थात मितव्ययी हैं, वही आपका जो है फ्रूगल कहलाता है। अगला है आपका मेटिकुलस। मेटिकुलस मतलब जो होता है बहुत सावधानी पूर्वक बारीकी से करने वाला, कोई काम जो है बहुत बारीकी से करना या सावधानी पूर्वक करना, वही आपका मेटिकुलस कहलाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा केयरफुल हो गया, प्रिसाइज हो गया, थोरो हो गया। एंटोनिम इसके हो जाएंगे जैसे केयरलेस हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, हेस्टी हो गया, ये सभी जो है आपका मेटिकुलस के एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे जैसे ही इज मेटिकुलस अबाउट ही वर्क।
वह जो है अपने काम के लिए बहुत ही सावधान रहता है, वह अपने काम को बहुत ही बारीकी से करता है, वही आपका मेटिकुलस कहलाता है। अगला जो है आपका आर्डस। आर्डस मतलब जो होता है कठिन या श्रम साध्य। कठिन या श्रम साध्य जो होता है वही आर्डस कहलाता है हमारा। जो डिफिकल्ट होता है, जो लेबोरियस होता है, टफ होता है, वही आपका जो है आर्डस कहलाता है। सिनोनिम इसके हो जाएंगे डिफिकल्ट, लेबोरियस, टफ, ये सभी जो है आर्डस होते हैं, कठिन होते हैं। एंटोनिम इसके देखेंगे तो इजी हो गया, इफर्टलेस हो गया, सिंपल हो गया, सभी जो है आपका आर्डस के एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज एन आर्डस टास्क, मतलब जो माउंटेन पर, पर्वत पर चढ़ना जो है वो बहुत ही कठिन कार्य था, बहुत ही मेहनत वाला काम था, श्रम साध्य काम था, वही आपका आर्डस कहलाता है। आर्डस को याद करेंगे जिससे और 10 जो है, मतलब कोई काम हुआ वो बहुत ही कठिन है तो उसके लिए हम कहेंगे कि इतने मजदूर कम है और 10 चाहिए, क्योंकि यह काम जो है आर्डस है, बहुत ही कठिन है, यही आपका आर्डस कहलाता है। अगला है आपका कैंडिड। कैंडिड मतलब जो होता है स्पष्टवादी, निष्कपट होता है, वही आपका कैंडिड कहलाता है। तो इसके सिनोनिम देखेंगे तो फ्रैंक हो गया, ऑनेस्ट हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा कैंडिड का। एंटोनिम इसके देखेंगे तो सिक्रेटिव हो गया, डिसेप्टिव हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, ये सभी जो है आपका कैंडिड के एंटोनिम हो जाएंगे, उसके विपरीत हो जाएंगे, उसके उल्टे हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखेंगे यूज कैसे करेंगे तो वो हो जाएगा सी गेव अ कैंडिड ओपिनियन, उसने जो है एक स्पष्ट या निष्कपट वाला राय दिया, वही आपका कैंडिड कहलाता है। अगला है आपका इलेटेड। इलेटेड मतलब जो होता है अत्यंत प्रसन्न होता है। इलेटेड मतलब जो होता है अत्यंत प्रसन्न होता है, बहुत ही खुश होना। इसको याद कैसे करेंगे तो इलेटेड को याद करेंगे हम इलेक्टेड से। जैसे कोई आदमी जो है सांसद हो गया, विधायक हो गया, इलेक्टेड हो गया तो वो बहुत ही इलेटेड होता है, बहुत ही अत्यंत प्रसन्न होता है। जब कोई आदमी जो है मिनिस्टर के रूप में इलेक्टेड होता है तो वही बहुत इलेटेड होता है। इलेक्टेड होता है जो वो इलेटेड हो जाता है, बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। इसके सिनोनिम देखेंगे तो डिलाइटेड हो गया, जॉयफुल हो गया, थ्रिल्ड हो गया। एंटोनिम इसके देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका, इसके एंटोनिम देखेंगे तो सैड हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, मिजरेबल हो गया, ये सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे इसके इलेटेड के। तो इसका एग्जांपल देखेंगे ही वाज इलेटेड आफ्टर विनिंग द कंपटीशन, वह जो है बहुत ही प्रसन्न हुआ जब उसने कंपटीशन जीता, तो वही आपका इलेटेड कहलाता है, अत्यंत प्रसन्न कहलाता है। अगला जो है आपका इम्पेकेबल होता है। इम्पेकेबल जो त्रुटिहीन होता है, बेदाग होता है, इम्पेकेबल कहलाता है। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे कोई चीज पैक हो जाता है, जब कोई चीज जो है पैक हो जाता है तो इम्पेकेबल होता है। जो पैकिंग वाला चीज होता है इम्पेकेबल होता है, बेदाग होता है, त्रुटिहीन होता है, वही आपका इम्पेकेबल कहलाता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे जैसे फ्लॉलेस हो गया, परफेक्ट हो गया, फॉल्टलेस हो गया, सभी जो है आपका सिनोनिम कहलाता है। एंटोनिम इसकी देखेंगे तो फॉल्टी हो जाएगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा, ये सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो हर परफॉर्मेंस वाज इम्पेकेबल हो गया, मतलब उसका परफॉर्मेंस जो था बहुत ही बेदाग था, मतलब त्रुटिहीन था, उसमें कोई समस्या नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, वही आपका जो है इम्पेकेबल कहलाता है। अगला है आपका रेजिलियंट। रेजिलियंट जो होता है कठिनाइयों से उभरने वाला, वही आपका रेजिलियंट कहलाता है। इसका सिनोनिम देखेंगे तो स्ट्रांग हो गया, टफ हो गया, अडेप्टेबल हो गया, सभी जो है आपका रेजिलियंट के सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे तो फ्रेजाइल हो गया, वीक हो गया, वल्नरेबल हो गया, सभी जो है आपका एंटोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो शी रिमेन्ड रेजिलियंट डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज, उसने जो है कठिनाइयों के बावजूद भी वह जो है मजबूती से डटा रहा
कठिनाइयों से उबारने के लिए वह लड़ता रहा, वही आपका जो है रेजिलिएंट कहलाता है, कठिनाइयों से उबारने वाला। तो ये रहे आपके आज की 10 वोकैब। चलिए हम शुरू करते हैं आपका अगला टॉपिक जो है इडियम और फ्रेजेज। चलिए हमारा आज का पहला जो है इडियम जो है वो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग जो होता है। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग जो होता है वही आपका बहुत महंगा होना। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब एक भुजा और एक पैरों की तरह जो है महंगा होना, बहुत ही महंगा होना, वही आपका जो है कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग होता है। इसका एग्जांपल देखें, जब कोई चीज़ बहुत ही अधिक कीमती होता है वही आपका कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग होता है। जैसे दैट स्मार्टफोन कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, मतलब वह स्मार्टफोन जो है बहुत महंगा है, वही आपका कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग हो जाएगा। अगला है आपका ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 मतलब जो होता है बहुत खुश होना, वही आपका ऑन क्लाउड 9 होता है। जब आप जो है बहुत खुश होते हैं तो वही होता है आपका ऑन क्लाउड 9। शी वाज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड, वह चयनित होने के बाद जो है ऑन क्लाउड 9 में मतलब बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई, वही जो था आपका ऑन क्लाउड 9 होता है। अगला जो है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसके जो है सिनोनिम, इसका जो मीनिंग देखेंगे तो राज खोल देना। राज खोल देना वही आपका जो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कहलाता है। जब अनजाने में कोई गोपनीय बात बता देते हैं तो वही आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग हो जाता है। जैसे इसका देखेंगे, डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मतलब सरप्राइज पार्टी के बारे में जो है पहले से राज मत खोल देना, वही आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कहलाता है। अगला जो है आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब रात देर तक मेहनत करना, वही आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल होता है। इसका कहावत जो था, ये जो इडियम लिया गया था, ये इससे लिया गया था जैसे पहले के समय में जो स्टूडेंट होते थे उस समय तो ऐसा लाइट होता नहीं था जो आप देख रहे हैं ये सब, तो उस समय से दिया होता था, उसमें जो है देर रात तक चलता रहता था। उसमें जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करते थे या कोई काम करते थे तो देर रात तक दिया जला कर रखते थे, तो वहां से लिया गया ये बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब देर रात तक दिया जलाएंगे तेल जलेगा, तो वही आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल बना वहां से। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट, उसने जो है अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रात भर मेहनत किया, उसे रात भर मेहनत करनी पड़ी, वही जो आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल होता है। अगला है आपका अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छिपी हुई अच्छाई जो होती है वही आपका जो है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, लॉसिंग द जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई फाउंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब नौकरी जाना हमारे लिए एक छिपी हुई अच्छाई थी और मुझे जो है उससे अधिक अवसर मिला, उससे बेहतर अवसर मिला। इसको देखेंगे तो कॉस्ट एंड आर्म एंड अलेग, बहुत महंगा होना, ऑन क्लाउड 9 बहुत खुश होना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब राज खोल देना, बर्न द मिडनाइट ऑयल रात देर तक मेहनत करना, अब ब्लेसिंग डिस्गाइज मतलब छिपी हुई अच्छाई, यही आपका अब ब्लेसिंग डिस्गाइज कहलाता है। तो ये थे आपके जो है कुछ एंटोनिम और सिनोनिम और आपके इडियम फ्रेजेस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे एक और नए सेशन में, और इससे पहले आप जाने से पहले अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।